नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ कहां है, यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लोग शायद अपनी जेहन से इस सवाल को हटा चुके थे, लेकिन अचानक दो तीन राजनेताओं की ओर से इस पर बयान आने के बाद फिर चर्चा शुरू हो गई है। सबसे पहली चर्चा की राज्यसभा के सांसद और सपा नेता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 2 दिन पहले यह सवाल उठाया कि सरकार को बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ कहां है। इस बात का समर्थन कांग्रेस के एक विधायक जो हरियाणा से हैं, कुलदीप वत्स, उन्होंने भी किया और कहा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। आखिरकार वे कहां है, कैसे है, किस हालत में है, इस बारे में जानकारी आनी चाहिए। और अब एक और नेता शिवसेना के संजय राउत ने इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस बारे में अब हम एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में कब दायर होगी, उसके बाद में क्या उनकी खोजबीन शुरू होगी, या उससे पहले ही यह पता चल जाएगा कि आखिरकार जगदीप धनखड़ कहां है। यह सब कुछ जगदीप धनखड़ के बारे में उपराष्ट्रपति बनने से लेकर उनके इस्तीफे तक सब कुछ ऐसा रहा जो राजनीति में अचानक ही होता है। जगदीप धनखड़ को लेकर जो लोग जानकारी रखते हैं, या जो जानकारी हमें मिली है, हमने देखी है, पढ़ी है, उस हिसाब से उनकी राजनीतिक जो स्टाइल रही है, उससे लेकर उपराष्ट्रपति बनना, उसके बाद अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना, सब कुछ एक अचानक हुआ घटनाक्रम रहा है। वे सबसे पहले सांसद बने, आपको ध्यान हो तो, झुंझुनू से, जब गठबंधन हुआ था जनता दल और भाजपा का उस समय, तब जगदीप धनखड़ जनता दल की ओर से झुंझुनू से सांसद बने थे। उसके बाद वे कांग्रेस में आए, अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद में किशनगढ़, अजमेर से ही वे विधायक बने कांग्रेस के। फिर राजनीति से अचानक गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट में वे नजर आते थे प्रैक्टिस करते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में। फिर अचानक उनकी राजनीति में मोड़ आया और वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए। उसके बाद ममता बनर्जी के साथ उनके कैसे रिश्ते रहे, केंद्र के साथ कैसे रिश्ते रहे, ये सब लोगों को पता होगा। उसके बाद वे उपराष्ट्रपति बन गए। राज्यपाल पश्चिम बंगाल से सीधे उपराष्ट्रपति पद पर आ गए। और जब वे, उनका कार्यकाल बिल्कुल सही चल रहा था और वे खुद अपने मुंह से ये कह रहे थे, सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि 2027 में रिटायरमेंट ले लूंगा। फिर अचानक 2025, 21 जुलाई 2025, जब संसद का सत्र चल रहा है, राज्यसभा को वे चेयर कर रहे हैं, अचानक शाम को खबर आती है कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। यहां तक घटनाक्रम बहुत सारे जोड़े जा रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन अब जो घटनाक्रम है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद आज तारीख है 10 अगस्त, यानी कि कुल मिलाकर 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ आखिरकार कहां है, कहां नहीं है, इस बारे में लेकर आम जनता में तो चर्चा थी, लेकिन अब इस चर्चा को और पंख लग गए हैं जब कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार में जगदीप धनखड़ कहां है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वे किस स्थिति में है, इस बारे में सरकार को बताना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस के हरियाणा से विधायक कुलदीप वत्स ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को देश के सामने जानकारी रखनी चाहिए कि आखिरकार कुलदीप धनखड़ कहां है। और अब एक याचिका दायर करने की बात करते हुए संजय राउत ने भी यही सवाल उठा दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब वह याचिका कौन सी होगी, उस याचिका को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। और यह याचिका तब दायर की जाती है कोर्ट में
जब किसी व्यक्ति के लापता होने के बाद उसकी कोई पता नहीं लगे, उसकी जानकारी सामने नहीं आए, तब कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। उसके बाद कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर आदेश देता है पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को वह इस जानकारी उपलब्ध कराए कि आखिरकार फला व्यक्ति कहां है। ऐसी याचिकाएं बहुत बार किसी के लापता होने पर, खो जाने पर, बहुत दिन तक पता नहीं लगने पर लगाई जाती रही है और उन पर कोर्ट के आदेश आते रहे हैं। और यह आश्चर्यजनक भी है कि उपराष्ट्रपति पद से जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य कारणों से वे इस्तीफा दे रहे हैं। और कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है अगर उसका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा कि वह अब चल सकता हो उस परिस्थिति में, तो फिर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे होते रहे हैं। इससे पहले भी या अन्य कारणों से भी होते रहे हैं, लेकिन इस्तीफे के बाद में उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आए, ऐसा पहली बार हो रहा है। और उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के सभापति का पद कोई छोटा पद नहीं होता, एक संवैधानिक पद होता है। अगर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने अपनी बीमारी का कारण बताकर दिया तो फिर बीमारी के हालात में उनका इलाज कहां चल रहा है, वे किस स्थिति में है, वे कहां रह रहे हैं, वे कहां नहीं रह रहे हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, इस बारे में अगर किसी को भी मालूम नहीं हो और कई पार्टियों के नेता इस पर सवाल पूछे, सवाल उठाएं, तो फिर लाजमी है कि सरकार को या उपराष्ट्रपति के कार्यालय को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए लोगों को कि आज उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 20 दिन बाद आखिरकार जगदीप धनखड़ कहां है और उनकी बीमारी के क्या हाल है, उनको कितना स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, किस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि 20 दिन के बाद भी इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि सपा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब ये इसी तरह की याचिका संजय राउत ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की बात कह दी है। दरअसल जो अंदर खाने की कहानी है वह कोई अलग है। कहा जा रहा है कि जिस दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया के सामने वह तथ्य रखे जिसमें चुनाव में वोट चोरी करने, फेक वोटर बनाकर चुनाव जीतने, चोरी के वोटों से चुनाव जीतने के आरोप लगाते हुए तथ्य रखे थे, उसी दिन शाम को इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक भोज राहुल गांधी ने रखा था और उसमें भी वो तमाम तथ्य और सबूत जो चुनाव व वोटों चोरी के हैं वे रखे थे। कहा जा रहा है कि उसी दिन कुछ नेताओं ने इस बारे में चर्चा की थी, कहा था कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद में जगदीप धनखड़ कहां हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में सरकार से सवाल करने चाहिए कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के बारे में कोई भी खबर क्यों नहीं आ रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि कोई आम व्यक्ति हो तो चल सकता है, लेकिन अगर आम व्यक्ति भी लापता हो जाए, उसके बारे में पता नहीं चलता, तो उसके परिवारजन, मित्र चर्चा करते हैं। और कई बार अगर व्यक्ति लापता हो जाता है, बहुत दिन बाद भी पता नहीं चलता है, तो उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कोर्ट में भी जाती है, कोर्ट के आदेशों से खोजबीन भी होती है। तो क्या इस तरह की दो याचिकाएं, जो कि संजय राउत ने भी कहा है, कपिल सिब्बल ने भी कहा है, तो क्या ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगेंगी? सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्वीकार करके क्या उपराष्ट्रपति के सामने आने या उनकी स्थिति के बारे में बताने के लिए सरकार को निर्देशित करेगा या कोई नोटिस जारी करेगा? दरअसल उपराष्ट्रपति का जिस तरह से इस्तीफा हुआ वह रहस्यमय ही था। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण अलग अलग चर्चाओं में आए हैं। अब असली कारण या तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के समय खुद उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ बता सकते हैं कि आखिर किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति को जो इस्तीफा भेजा उसमें कारण अपना स्वास्थ्य कारण बताया, या फिर और जो कारण रहे उन कारणों के पीछे जो व्यक्ति रहे हैं
वे बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, जबकि वे खुद कह रहे थे कि वे 2027 में रिटायर होंगे और उनके कार्यकाल के भी 2 साल बाकी थे। इन पर बहुत सारे सवाल उठे और पिछले दिनों ही राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता के जानू ने एक सवाल उठाया था और भाजपा के जाट नेताओं से सवाल किया था कि जिस तरह से पहले 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के निधन पर उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और उसके बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा होता है, फिर उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती है, तो खुद भाजपा के प्रवक्ता ने भाजपा के जाट नेताओं से सवाल किया था कि आज इन 2 जाट नेताओं के साथ ऐसा हुआ है तो आगे क्या गारंटी है कि जो जाट नेता भाजपा में बने हुए उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हालांकि इतनी कड़वी बात कहने पर अब भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए के जानू को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कहा गया है कि उनका पिछला जो बयान था वह अनुशासन की श्रेणी में नहीं आता, ऐसे में उन्हें बाहर किया गया। लेकिन मुख्य कारण कहा जाता है कि यह बयान भी है जो उपराष्ट्रपति और सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ उसके बारे में जो दिया गया कृष्ण कुमार जानू की ओर से, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन मुख्य सवाल यही है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का इस्तीफा हो जाए, इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से हो जाए, उसके 20 दिन बाद भी यह पता ना चले कि आखिरकार जगदीप धनखड़ जो संवैधानिक पद पर रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और अगले उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया की बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ऐसे समय में अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 राजनीतिक दलों के नेता अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाकर उनके बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने लाना चाहते हैं तो यह मामला बहुत गंभीर बन जाता है। और क्या इस गंभीर मामले को लेकर आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।